Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today's lecture is about AutoCAD, in which we are discussing that how to draw a line and how to draw an arc or a circle of different dimensions and or of different types. So let us discuss one by one. So there are many ways to draw such diagrams or such lines. So first of all, we have to discuss the basic way, and then I will show you the commands also, that which command is used for which property. So let us discuss. First of all, we goes to draw and then arc. So there are different types of drawing an arc. First of all, 3 points. We have to select 3 points of an arc, and between these 3 points, arc should be drawn. Another is start, center, end, start, center, angle, start, center, length, start, end, angle, start, end, direction, start, end, radius, center, start, end, center, start, angle, and center, start, length. ये बहुत सारे तरीके हैं एक आर्क को ड्रा करने के लिए। तो सबसे बेसिक वे जो है वो 3 पॉइंट्स आर्क के है। जितनी ही आगे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितनी ही बिल्डिंग्स है, जितनी ही डोर्स बनाने हैं, अगर विंडोज बनानी है, तो इसमें अगर आपको आर्क बनाना है तो वो आर्क 3 पॉइंट्स का होगा। तो 3 पॉइंट्स का आर्क कैसा बनेगा? सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क। दिस इज माई स्टार्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट that I have to select is this, and third point is, or the end point is this one. So these 3 points make an arc. Now another way to draw an arc is start, center, end. इस बात का मतलब ये है कि एक आर्क को ड्रा करने के लिए आपको स्टार्ट, सेंटर और एंड सेलेक्ट करना होगा कि हमारी आर्क का स्टार्ट किस जगह से होगा, सेंटर इसका क्या होगा और एंड किस जगह पर होगा। इसी को ट्राई करते हैं। ये हमारा स्टार्ट होगा, हम इसको सेंटर ले लेते हैं कि ये सेंटर होना चाहिए, और ये हमारा एंड होना चाहिए। तो ये जो सेंटर हमने सेलेक्ट किया था, ये बिल्कुल इस आर्क का सेंटर पर आ गया। अब तीसरा तरीका है कि अगर आपको आर्क ड्रा करना है, आप स्टार्ट, सेंटर और एंगल सेलेक्ट करेंगे कि आप किस एंगल पर आर्क ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ एन आर्क। दिस इज द सेंटर पॉइंट, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द एंगल, that in which angle we have to draw this arc. So we have to select 90. So this is the 90-degree arc. Now fourth way to draw an arc is start, center and length. आपको start select करना होगा, center और फिर length select करना होगा कि आपको कितनी ही length पर arc ड्रा करनी होगी। So ये हमारा होगा starting point, ये होगा center point, and then distance. What is the distance of this arc? Yeah, what is the circumference of the arc? So we have select 6 centimeter. So this is the an arc having some specific length. Now we have to draw an arc by another method, that is start, end, angle. अभी हमें start सेलेक्ट करना होगा, end सेलेक्ट करना होगा आर्क का, और एंगल सेलेक्ट करना होगा कि किस एंगल पर बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, और ये हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट ये होगा, और किस एंगल पर होना चाहिए? अगर हम कहें कि 90 पर, so this is the arc that is in 90 degree. Now another method is start in direction. किस ही डायरेक्शन पर आपको आर्क बनाना होगा, और स्टार्ट और इन पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया इन पॉइंट, और किसी डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर, जो ही डायरेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो इसी डायरेक्शन पर आप बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा या another method. Now another method is center, start, in. सेंटर, स्टार्ट, सेंटर, इन, रेडियस। आपको स्टार्ट सेलेक्ट करना है, एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और रेडियस सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, और आपको रेडियस सेलेक्ट करना है कि कौन सी रेडियस पर आपको आर्क सेलेक्ट करना है। तो मैं रेडियस सेलेक्ट करता हूँ कि वो कितना रेडियस होगा, रेडियस होगा 2। तो ये हमें 2 रेडियस वाला आर्क बना। नाउ अनदर मेथड इज सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब हमको फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर बाद में स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। तो ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये एंड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा आर्क बना।
Another method is center start angle. मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सेंटर सेलेक्ट करना है फर्स्ट, देन स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंगल देना है। इसमें सेंटर सेलेक्ट करना है पहले, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर लेंथ देना है। अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ कि सर्कल किसी तरीके से, हाँ, आर्क का कमांड ए यूज होता है। ए इज द कमांड ऑफ एन आर्क। आप ए एंटर करेंगे और फिर ये सेलेक्ट हो गया आर्क, और ये 3 पॉइंट्स वाला होगा क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक 3 पॉइंट वाला आर्क यूज होता है, तो इसी वजह से जो कमांड है वो 3 पॉइंट्स वाले आर्क का है। नाउ हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल के लिए यहाँ पर ड्रा पर आ जाएंगे तो ड्रा में आपको इसका अलग एक ऑप्शन दिया जाएगा सर्कल का। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सर्कल में 2 पॉइंट्स लेना चाहते हैं, 2 पॉइंट से आप सर्कल बनाना चाहते हैं 3 पॉइंट से, या सेंटर डायमीटर आप शो करना चाहते हैं, या सेंटर रेडियस शो करना चाहते हैं। हम सेंटर रेडियस पर क्लिक करते हैं। अभी हमको सेंटर सेलेक्ट करना है, ये हमारा हो गया सेंटर। उसके बाद रेडियस कितना होगा, हम 1 सेलेक्ट करते हैं और फिर एंटर पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए सर्कल बना। नाउ अगर हम दूसरी तरीके पर आ जाते हैं कि सर्कल को किस तरीके से ड्रा करना है, तो सेंटर डायमीटर ये एक दूसरा तरीका है। इसमें हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे और फिर डायमीटर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि रेडियस को जब हम डबल करते हैं या 2r को हम डायमीटर कहते हैं। यहाँ पर हमने रेडियस लिया था 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 ले ले, डायमीटर को 2 ले ले, तो ये भी इसी तरह ही से सर्कल बन जाएगा। एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों सर्कल एक जैसे है। इसका डायमीटर v2 है, इसका डायमीटर v2 है, लेकिन यहाँ पर हमने रेडियस को सेलेक्ट किया था, तो रेडियस इसका 1 मीटर था, और यहाँ पर जो डायमीटर है वो 2 मीटर था। नाउ अनदर मेथड ऑफ ड्राइंग अ सर्कल इज 2 पॉइंट्स। आपको सर्कल में 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं और इस 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको सर्कल बनाना है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस, सो दिस इज योर सर्कल। नाउ टू ड्रॉ अ सर्कल बाय 3 पॉइंट्स, सो आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। So this is all about the lecture. Thank you.